है एवरीवन, आप लोग सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि एक तरफ अपने बेटे की ऐसी हालत देख सामंत गोयल किसी सदमे में जा चुके थे, तो वही दूसरी तरफ उनके बेटे को सही पते पर भेजने के बाद मानव सेठी अपने सेठी विला में पहुंच चुका था। इस वक्त उसका बॉडीगार्ड जेम्स भी उसके साथ ही सेठी विला में आ रहा था। तभी दोनों के कानों में कुछ लोगों की आवाजें गईं, जो एक ग्रुप में थी लेकिन धीमी थी, जैसे कुछ लोग आपस में किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हों, लेकिन उनके अलावा कोई और न सुन पाए, जिस वजह से वह आवाज़ थोड़ी धीमी थी। लेकिन उसे सुन मानव सेठी ने भी अपनी नज़रें उस विला की चारों तरफ दौड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी। अभी वो ऊपर चढ़ा ही था कि उसके कदम अचानक से रुक गए थे। चेहरे पर गुस्से की लकीरें पड़ने लगी थी, क्योंकि विला की लगभग सभी फीमेल सर्वेंट्स इस वक्त काव्या के रूम के बाहर खड़ी आपस में कुछ फुसफुसा रही थी, जिन्हें इस तरह से देख मानो की भौहें अब तक ऊपर तन चुकी थी। साथ ही एक कड़कती आवाज में उसने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? मानो की इस कड़कती आवाज को सुनते ही वहां मौजूद सभी सहम सी गई थी, जिनकी नजरें तो मानो के तरफ घूम गई थी, लेकिन कदम पीछे की तरफ हट गए थे। तभी विला के सभी सर्वेंट्स की बागडोर संभालने वाली साहिबा थोड़ी हकलाती आवाज में बोली, ग्रेट मास्टर, वो लड़की जो कल रात आई थी वो अभी तक नहीं गई है, बल्कि सुबह नाश्ते के बाद से ही खुद को कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। उसने दोपहर का खाना खाया? एक बार फिर से कड़कती आवाज के साथ मानो ने साहिबा से पूछा। नहीं ग्रेट मास्टर, सुबह जब मैं नाश्ते की प्लेट वापस लेने आई थी तभी मैंने देखा कि उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा है। अपने सिर को नीचे झुकाए साहिबा ने कहा, जिसकी बातें सुन मानो की आंखें छोटी हो चुकी थीं। तभी कुछ सोचते हुए उसने एक नज़र वहां खड़े सभी सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो इस विला और तुम लोग की मालकिन है। उम्मीद करता हूँ कि अपनी मालकिन से कैसे पेश आते हैं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो के इतना कहते ही सभी सर्वेंट्स की नज़रें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो, लेकिन उनके चेहरे पर आए भाव को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मानव ने आगे कहा, आज से जिसकी भी जुबान उसके खिलाफ कोई बदसलूकी करने के लिए चलेगी, उसकी जुबान के साथ साथ उसका धड़ भी अलग कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रहे। जाओ यहाँ से सब। जी ग्रेट मास्टर। मानो के एक बार फिर से गुस्से में चीखते देख सभी सर्वेंट्स अपनी जान बचाते हुए वहां से जल्दबाजी में भागने लगे थे, लेकिन तभी मानो फिर से उनके कदमों को रोकते हुए बोला, आज से रात के खाने के तुरंत बाद सभी सर्वेंट्स अपने क्वार्टर में रहेंगे। विला के अंदर मुझे कोई भी घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। मानो के इस बात को सुनने के बाद भी सभी सर्वेंट्स अपनी नजरें नीचे किए हुए ही बस अपनी गर्दन हिला दिए थे और काफी जल्दबाजी में तुरंत वहां से चले गए। जिनके जाते ही मानो के कदम आगे बढ़ते हुए काव्या के रूम के सामने जाकर रुक गए। तभी उसने बिना कुछ बोले बस दरवाजे पर अपनी उंगलियों से नॉक किया, लेकिन उसे कोई भी आहट ना मिलते देख अपने पीछे ही खड़े बॉडीगार्ड जेम्स की तरफ इशारा किया, जिसे समझते ही जेम्स ने एक झटके में ही उस दरवाजे को अलग कर दिया, जिसकी एक जोरदार आवाज सुनकर रूम के अंदर फर्श पर ही लेटी हुई काव्या भी उठकर बैठ गई थी, जहां उस आवाज को सुनकर वो अब तक थोड़ी सहम भी चुकी थी, लेकिन अपने सामने मानो को खड़ा देख उसने तुरंत अपनी नजरों को फेर लिया। तब तक मानो भी उसके सामने ही बैठते हुए अपने हाथ काव्या के चेहरे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन वह उसके चेहरे को छू पाता उससे पहले ही काव्या ने उसके हाथ झटक दिए। साथ ही उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव भी साफ नजर आ रहे थे, जिसे देख मानो के चेहरे पे एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। अपने हाथों को काव्या की तरफ से वापस लेते हुए बोला, बेबी गर्ल, मैंने सुना कि तुमने आज खाना नहीं खाया।
ऐसे में तो तुम भूख से मर भी सकती हो। मैंने पहले ही कहा है मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ का एक निवाला नहीं खाऊंगी। मुझे बस मेरे घर जाना है। मानो की तरफ हल्के गुस्से में देखते हुए काव्या बोली। लेकिन तभी मानो अचानक से जिसके चेहरे के भाव बदल गए थे, तुरंत काव्या के गले को काफी मजबूती से पकड़ते हुए बोला, घर? कितनी बार बताना पड़ेगा कि अब से तुम्हारा यही घर है और मैं तुम्हारा हस्बैंड। जहां अब तक मानो की मजबूत पकड़ की वजह से काव्या की सांसें अटकने लगी थी, साथ ही उसने अपने दोनों हाथों से मानो के उस हाथ को पकड़ लिया था जिसकी पकड़ उसकी गर्दन पर थी। उसके साथ ही उसकी आंखें छलक पड़ी थीं, चेहरा लाल हो चुका था। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मानो उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, बेबी गर्ल, जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इतना कहते हुए मानो ने काव्या को हल्का पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसके गले को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया था। साथ ही अपनी जगह से खड़े होते हुए वह पास ही टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाया और काव्या के सामने रख दिया था। तो वही काव्या मानो के पकड़ की वजह से, जो अब काफ़ी बुरी तरह से खांस रही थी, पानी के ग्लास को पकड़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में उसे पीने लगी थी। उसकी सांसें अभी भी काफ़ी तेज थीं। वह फर्श पर ही पड़े बस अपने गले को पकड़े उसे आराम देने की कोशिश कर रही थी। तब तक मानो भी रूम में ही रखे सोफे पर बैठते हुए बोला, वैसे तुम ये बार बार अपने किस घर जाने की बात करती हो? तुम्हारे अपने घर में तो तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं। मेरा मतलब कि वहां तो किसी को तुम्हारी कोई परवाह तक नहीं है। खुद ही देख लो, 2 दिन से गायब हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारी अब तक तलाश भी जारी नहीं की है। उन्हें तो इस बात की भी कोई गम नहीं कि तुम मर गई हो या जिंदा हो। कहीं तुम्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है। और एक तुम हो जो हर बात पे घर जाने की बात कह रही हो। इतना कहते हुए मानो ने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लिया था। साथ ही उसकी नजरें काव्या पर ही टिकी हुई थी। तो वही अभी तक फर्श पर ही बैठी हुई काव्या मानो की बातों को सुनते ही जैसे किसी सोच में डूब गई थी। चेहरा उदासी से भरा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी कुछ आवाज को सुनते ही वह अपनी सोच से बाहर आ गई थी। एक आदमी अपने साथ अनगिनत कपड़े जो एक हैंगर से लटक रहे थे, उन्हें ढकेलते हुए अंदर आया और रूम में ही एक कोने में खड़ा करते हुए खुद भी सीधा खड़ा हो गया था, जिसे देख मानो काव्या की तरफ देखते हुए बोला, जेम्स से तुम्हारी मुलाकात आज सुबह ही हो चुकी है और ये है स्टीव, मेरा असिस्टेंट। आज से ये मेरा ही नहीं तुम्हारा भी असिस्टेंट है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम स्टीव से बता सकती हो। खासकर मेरी गैर मौजूदगी में भी ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। व्हाट? क्या उस सीक्रेट एजेंट को मारने के बाद ग्रेट मास्टर का दिमाग घूम गया है जो मुझे इस लड़की के साथ? हे वेट अ सेकंड, ये लड़की मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है, जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? मानो की बातों को सुनकर स्टीव थोड़ा हैरान था कि अब उसे काव्या का असिस्टेंट बनना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी नज़र फर्श पर बैठी काव्या पर गई तो वो थोड़ा सोच में पड़ चुका था, क्योंकि काव्या उसे जानी पहचानी सी लगी। लेकिन उसने काव्या को कहाँ देखा था इस वक्त उसे यह याद नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मानो की बातों को सुनकर वो चौंक भी गया था, क्योंकि उस वक्त मानो उसकी तरफ ही देखते हुए बोला, स्टीव, यह है काव्या कोहली, दिस सुपरस्टार काव्या कोहली। खुद को मॉडल कहती है तो ध्यान रहे, इसके नखरे भी बहुत रहेंगे, संभाल पाओगे? इस वक्त मानो के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तो वही उसकी बातों को सुन स्टीव काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अब वो काव्या को अच्छे से पहचान चुका था कि उसने काव्या को कहाँ देखा है। लेकिन काव्या मानो के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन से हैरान थी, क्योंकि इस वक्त मानो के हर लाइन पर उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। जहां थोड़ी देर पहले उसने गुस्से में काव्या की गर्दन पकड़ ली थी, तो वही अब उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी।
इस वक्त वह काव्या के ऊपर तंज कसने में बिजी था। तभी मानो इस बार थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, बेबी गर्ल, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, क्योंकि आज रात तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, जिसके लिए तुम्हारे पास भी खुद को तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं। इतना कहते हुए मानो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके पहले ही स्टीव बाहर निकल चुका था। लेकिन तभी मानो के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। साथ ही वो पीछे मुड़ते हुए आगे कहा, और एक बात, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं कोई बात दोबारा नहीं दोहराता, तो ध्यान रहे, अगर मैं इस बार गेट तोड़कर अंदर आ सकता हूँ तो अगली बार इससे भी बुरा कर सकता हूँ। इतना कहते हुए मानो वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातों का सीधा यही मतलब था कि थोड़ी देर पहले काव्या के गेट ना खोलने पर उसने गेट तोड़ दिया था। अगर इस बार काव्या रेडी नहीं हुई तो वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।